वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी हैं, जिन क्वेश्चंस को करने में 5 मिनट भी नहीं लगते। और वो क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्क्स दिलवा दे तो बस मजा ही आ जाए, है ना। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन मार्च 2020 में आया हुआ है और कितना सिंपल और इजी है। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। टू प्रूव के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से एक साइड लेते हैं और दूसरी साइड लानी होती है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। अंश और हर को कोस थीटा से भाग करने पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। तो आप हर टर्म को कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। साइन थीटा बाय कोस थीटा बाय कोस थीटा और 1 बाय कोस थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हर टर्म कोस थीटा से डिवाइड हो जाएगी। अब बताइए, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 बाय कोस थीटा की वैल्यू सीकेंड थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कोस थीटा कैंसिल होकर 1 बचेगा और साइन थीटा बाय कोस थीटा की वैल्यू टेन थीटा। 1 बाय कोस थीटा सीकेंड थीटा। अब हम इस 1 को पहले लिख देते हैं क्योंकि हमें यहां पर एक आइडेंटिटी यूज करनी है। माइनस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को बाद में लिख दिया। डिनोमिनेटर को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ओके, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम इस बात को इस 1 की जगह यूज कर देंगे और इन दोनों टर्म्स में से आप माइनस को कॉमन लेंगे। ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा और माइनस सीकेंड प्लस सीकेंड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ एक और रूल लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। ये 8th क्लास का फेमस रूल है और ये काफी सारे क्वेश्चंस में काम आता है। 8th क्लास का ये रूल हम सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर अप्लाई करेंगे। एक बार आप सीकेंड थीटा और टेन थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार ऐड कर देंगे। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज। डिनोमिनेटर को भी आप ऐसे का ऐसे लिख देंगे। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा यहां भी है और यहां भी है। आप इन दोनों जगह से सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को बाहर लिख देंगे। यहां से सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बचा माइनस यहां पर 1। अब देखिए, ये टर्म और हर बिल्कुल सेम है। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, यहां भी 1 माइनस का है और सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस के, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में तो 1 ओवर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसी टर्म को और सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा से डिवाइड। ओके, क्योंकि अभी आरएचएस नहीं आई है इसलिए हमें ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब फिर से 8th क्लास का इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई होगा, a माइनस बी और a प्लस बी अगर आपके पास मल्टीप्लाई में है तो वो क्या बन जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्या ये आइडेंटिटी नहीं बन गई? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है और सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज। और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास यही टर्म थी। ओके, अब देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है और ये सेट बी का क्वेश्चन है मार्च 2020 का ही। इसमें हमें क्या प्रूव करना है? कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। अब की बार हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे। कोस बाय साइन क्या होता है? कोटेंजेंट ए। साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन कोसिकेंट ए। ओके, डिनोमिनेटर में भी जैसे ही आप साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कोस ए बाय साइन ए कोटेंजेंट ए बन जाएगा। साइन ए बाय साइन ए 1 और 1 बाय साइन ए कोसिकेंट ए बन जाएगा। ओके, अब कोटेंजेंट ए और कोसिकेंट ए को आप पहले लिख लेंगे, माइनस 1 को यहां इस 1 की जगह कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगेन 8th क्लास वाला हिट फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए यहां भी है और यहां भी। जैसे ही आप इसे कॉमन लेंगे यहां पर 1 बच जाएगा माइनस एज इट इज और ये वाली टर्म बचेगी। आप इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। कोसिकेंट प्लस का है, यहां पर माइनस का हो जाएगा। माइनस का कोटेंजेंट ए प्लस का हो जाएगा। अब देखिए क्या खास बात है, यहां 1 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है और इसलिए कैंसिल हो जाएंगी।
कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही राइट साइड है। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये फुल 5 मार्क्स आपको दिलवा सकता है एग्जाम में। अब ये देखिए सेट सी का क्वेश्चन है। इसमें हमें ये प्रूव करना है कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंट थीटा। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन थीटा इस वाले कोस थीटा से मल्टीप्लाई। ओके, कोस थीटा दोनों में से आप कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बचा और यहां से 1 प्लस साइन थीटा। प्लस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है 2। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। अब कहीं किसी के माइंड में ये तो नहीं चल रहा ना कि 2 से 2 को कैंसिल कर दें और कोस थीटा से कोस थीटा को कैंसिल कर दें। आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है कोस थीटा इंटू कोस थीटा। एक कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और 1 बाय कोस थीटा की वैल्यू सीकेंट थीटा होती है, और हमारे पास राइट हैंड साइड भी यही है। और इसी के साथ आपको मिलते हैं आपकी मेहनत के फुल 5 मार्क्स। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं लगे हैं इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन आपके मार्क्स फुल 5। अब देखिए सेट डी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर मतलब रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हर के परिमेयकरण का ये मतलब होता है कि हर में जो भी टर्म लिखी हुई है आप उसके बीच वाले साइन को चेंज करें और उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस साइन ए 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो आप फुल ब्रैकेट लगाकर पावर में 2 लिख सकते हैं। और हर में फिर से देखिए 8th क्लास का हिट फॉर्मूला आ गया है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। रीजन क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। जैसे ही आप साइन स्क्वायर ए को राइट साइड ले जाएंगे तो ये कोस स्क्वायर ए की वैल्यू बन जाएगी। अब यहां भी स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है तो आप फुल ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं और अंडर रूट एज इट इज रहेगा। अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है 1/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ओके, एक ही मतलब है इन बातों का। अब आप कोस ए को 1 के डिवाइड में और साइन ए के डिवाइड में अलग अलग लिख देंगे। 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। 1 बाय कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, साइन ए बाय कोस ए क्या होता है टेन ए, और राइट हैंड साइड भी यही है। देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन ये 5 मार्क्स के आए हुए हैं। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 5 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ओके, अब देखिए मार्च 2019 से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार आप लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, कभी कभी राइट हैंड साइड से भी क्वेश्चन इजी हो जाता है। इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। कोसिकेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज। देखिए अगर कभी 7/10 और 4/10 लिखा हुआ है, अगर हर एक जैसे हों तब अंश को जोड़ दिया जाता है। 7 जमा 4 11 और बटे में 10 ऐसे का ऐसे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 11/10। ओके, ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा दोनों का जो हर है वो एक जैसा है तो आप इसे एक बार लिख देंगे और 1 माइनस कोस थीटा को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा के पास भी जाएगा और ये स्क्वायर साइन थीटा के पास भी जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि आप 1 माइनस कोस थीटा को 2 बार लिखेंगे। ओके, साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप कोस स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगी। ओके, हम ये 5th क्वेश्चन कर रहे हैं और ये फॉर्मूला यहाँ भी आ गया।
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यहां हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल अप्लाई किया है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फायदा क्या हुआ? 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है और इसमें आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टैंड? तो इन क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी और चैप्टर के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।